हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि इंटरपर्सनल स्किल्स हैं क्या, इनका एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या होता है ऑफिस में, और इसके क्या की एलिमेंट्स, दैट इज क्या की स्किल सेट्स हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ावा देती है। आइए आज के इस वीडियो में हम एक्शनेबल टिप्स के बारे में बात करेंगे, जो एक्चुअल में जो 5 स्किल सेट्स हैं उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में। नंबर 1, एक्शन आइटम फॉर प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के लिए सबसे पहली चीज होती है आपको माइंडसेट डेवलप करना है कि हमें सुनना इसलिए है कि हम सामने वाले को समझ पाए, ना कि हम रिस्पॉन्ड करें, ना कि हम क्वेश्चन पूछ पाए। राइट, आप सामने वाले को एंश्योर करा सकते हैं कि आप उनको एक्टिवली सुन रहे हैं। जैसे कि एक्टिव लिसनिंग के मेन फंडामेंटल्स ये होते हैं कि आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कीजिए, आप नॉडिंग भी कर सकते हैं यस। जैसे मैंने आपसे पूछा आपको ये बात सही लगती है क्या, तो आप नॉडिंग कर सकते हैं, या आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कीजिए, नॉडिंग कीजिए। और तीसरा तरीका होता है कि आप पैराफ्रेजिंग कीजिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वंदना ये पैराफ्रेजिंग क्या चीज़ होती है। देखिए, पैराफ्रेजिंग ये चीज़ होती है जब आप मेरी ही बात को अपने स्टाइल में बट थोड़ा सा ब्रीफ वे में, कंसाइज वे में जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट टू एंश्योर कि आपको मेरी बात सही तरीके से समझ में आई है या नहीं, उसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। जस्ट शॉर्ट वे में आप मेरी बात मुझे ही समझा रहे हैं, जस्ट टू एंश्योर कि आप मेरी बात को सही समझे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 2, एक्शन आइटम फॉर बिल्डिंग एम्पैथी। एम्पैथी में अब 2 बातें आती है, आप एक्चुअल में एम्पैथी है या नहीं आपके अंदर, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप एम्पैथी शो कर रहे हैं या नहीं। जो आप एम्पैथी फील करते हैं सामने वाले के लिए, वो एक कोड नेचर होता है इंसान का। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू शो एम्पैथी। अगर आप सिंपल ये भी बोल देंगे ना कि आई अंडरस्टैंड यू, आई नो हाउ डू यू फील, आई कैन रिलेट विद यू, आई नो वट यू आर गोइंग थ्रू। जहाँ पे आप ये बोल देते ना कि आई अंडरस्टैंड यू, मुझे पता है आप कैसा फील कर रहे हैं, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, वहाँ पे एक्चुअल में आप डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं सामने वाले से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वजह से डेली ऑफिस लेट पहुँच रहे हैं और आपका मैनेजर डायरेक्टली आपसे आके बोले कि आप क्या है, आप ऑफिस आजकल लेट आ रहे हो, कितनी हमें प्रॉब्लम्स होती है और टीम की डिपेंडेंसी होती है आपके ऊपर, आप ऐसा क्यों करते हो, आपको कल से टाइम पे आना ही होगा। वहीं पे अगर एक एम्पैथेटिक लीडर है, एम्पैथेटिक मैनेजर है, वो आपको पता है कैसे अप्रोच करेगा। वो आपसे बोलेगा, पर्सनली आपको अप्रोच करेगा, नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल। पर्सनली ही विल कॉन्टैक्ट यू एंड ही विल आस्क यू व्हाई आर यू कमिंग लेट दीज डेज, इज़ देयर एनी कंसर्न विच इज़ बॉदरिंग यू। तो आप अगर ये उनको अपना जेन्युइन रीज़न बता सकते हैं ना, कोई भी रीज़न, तो अगर बीइंग अ मैनेजर मैं आपसे यही बोल दूँगी ना, आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स भी हाई हैं, आप बताओ आपको क्या करना चाहिए। फ्रॉम मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ही उससे पूछ लेंगे ना, ही विल कनेक्ट विद यू डायरेक्टली, ही और शी विल ट्राई हिज बेस्ट to support you, to support the team. So this is where empathetic manager या leader होता है ना, वो लोगों से कितने effective manner में काम करा सकते हैं। I am not talking about in terms of getting the work done. It's more about building relation and establishing connection with your teammates. Point number 3, action item for communication clearly. पहली बात, आप बातों को, अपने मैसेज को घुमा फिरा के बोलना बंद कीजिए। एक्चुअली हम बातों को घुमा के बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है वी आर प्लेइंग अराउंड पीपल एंड वी आर वेरी स्मार्ट। नो, एक्चुअली हमें 6th सेंस होता है हम ह्यूमंस में, जब हमें somebody is trying to be smart या फिर लोग हमें घुमाने की कोशिश करते हैं, हमारा ये इंस्टिंक्ट होता है, हम उन बातों को समझ, हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि कोई पहली बार में नहीं समझता, कोई तीसरी बार में समझता है, कोई 5वीं बार में समझता है, लेकिन एट द एंड लोग कभी ना कभी समझ ही जाते हैं आपके इस घुमाने के बिहेवियर को। तो आप अपने मैसेज को क्लियरली और सटीक वे में बोलना, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज डिलीवर कीजिए आप, और इंश्योर कीजिए कि आपका जो मैसेज है ना वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इजी मतलब बहुत हाई फंडू लैंग्वेज या टेक्निकल टर्म्स विच द अदर पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट, तो आपको वो टर्मिनोलॉजीज का यूज नहीं करना चाहिए। मेक इट इजी फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 4, एक्शन आइटम फॉर रिजॉल्व conflict
कंस्ट्रक्टिवली। पहली बात, आप कन्फ्लिक्ट्स को काम माइंडसेट के साथ अप्रोच कीजिए। जब हम काम स्टेट में होते हैं ना, तब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से ज़्यादा सोचते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉमन ग्राउंड को आइडेंटिफाई कीजिए और आप ऐसे सोल्यूशन को डेवलप कीजिए ना कि सारे लोग उस सोल्यूशन से सेटिस्फाइड हो। पॉइंट नंबर 5, एक्शन आइटम फॉर प्लेइंग एन इफेक्टिव टीम प्लेयर। इफेक्टिव टीम प्लेयर के लिए आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करें, उनको ऑफर करें अपनी तरफ से, और लोगों की सक्सेस का क्रेडिट एक्चुअली आप लोगों को ही दें, चाहे आप टीम मेंबर हो या फिर टीम लीडर हो। और आप लोगों के साथ, जिन भी टीम मेंबर के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ आप सपोर्टिव रहें। सो दीज वर द प्रैक्टिकल टिप्स टू implement on day-to-day basis in order to achieve interpersonal skills development. So here is the end of the video. In the series of interpersonal skills, my next video is about conflict management. Actual में conflict management कितना crucial रोल प्ले करता है आपके इफेक्टिव मैनेजर होने के लिए, आपके एक इफेक्टिव लीडर होने के लिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ रियल टाइम इश्यूज विच मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स आर फेसिंग विद देयर टीम। सो दिस इज कोच वंदना दुबे signing out. Until we meet again in the next video, till then, bye bye.